कुरान स्कूल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ शाहिद इकबाल। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सामीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को तख्लीक फरमाकर उसे मुख्तलिफ रंगों से भर दिया और हज़रत इंसान को कायनात की हर चीज़ पर गौर व फिक्र करने की दावत दी। नाज़रीन, ज़माना कदीम से साइंसदान ज़मीन के मुताल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात और तसव्वुरात पेश करते रहे। ज़मीन के सिलसिले में चंद सवालात बड़ी अहमियत रखते हैं कि ज़मीन कब बनी, कैसे बनी, ज़मीन गोल है या फिर हमवार। इन सवालात के मुताल्लिक साइंसदानों ने हज़ारों साल सर्फ कर डाले, लेकिन किसी हद नतीजे तक ना पहुंच सके। और बिलाखिर माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया कि ज़मीन की उम्र तकरीबन 10 करोड़ साल है। और फिर उसी अंदाजे पर साइंसदान मुतफ़िक हुए। रहा ये सवाल कि ज़मीन कैसे बनी। इस सवाल की खोज में मुख्तलिफ फलकशनास, रियाज़ीदान और जियोलॉजिस्ट ने मुशाहिदात किए, जिनकी बिना पर मुख्तलिफ नज़रियात सामने आते गए। और आखिरकार मालूम हुआ कि चंद असबाब की बिना पर खला में गर्म गैसेस का एक गोला बन गया, जो मुद्दतों सियाल की सूरत में रहा। रफ्ता रफ्ता ये गोला कदरे ठंडा हो गया और सतह पर कशर बन गया, और यही गोला ज़मीन कहलाता है। नाज़रीन, उसके बाद बारिश बरसने का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। जब पानी ज़मीन में मौजूद गढ़ों में दाखिल होकर गर्म हिस्सों तक पहुंचा, तो स्टीम की वजह से बेशुमार ज़लज़ले आए, जिनसे कई पहाड़ वजूद में आ गए और इस तरह कई गहरी घाटियाँ बन गई। जब इनमें पानी भरा तो इन घाटियों को समंदर कहा जाने लगा। नाज़रीन, सर जेम्स जीन्स, जो कि मशहूर साइंसदान हैं, ख्याल करते हैं कि आगाज़ में एक बहुत बड़ा सितारा सूरज के करीब से गुजरा और ज़ोर कशिश से सूरज का एक टुकड़ा कटकर दूर खला में घूमने लगा और ज़मीन कहलाया। शुरू में ज़मीन का दर्जा हरारत वही था जो सूरज का है। रफ्ता रफ्ता ज़मीन ठंडी होने लगी और अब तक हो रही है। जब ये गर्म थी तो फैली हुई थी और इसका हुजूम भी ज़्यादा था। ठंडी हो जाने के बाद ये सिकुड़ने लगी और नाज़रीन सिकुड़ती चली जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की सूरत रात में इरशाद फरमाते हैं, क्या वो देखते नहीं कि हम ज़मीन को अतराफ से सिकुड़ते हुए ला रहे हैं। कुरान करीम का कितना बड़ा इजाज़ है कि लाखों बरस पहले की बातें जो कि दुनिया को आज मालूम हो रही हैं, उसने आज से 1400 साल पहले बता दी थी। और इस तरह ज़मीन के गोल होने के मुताल्लिक साइंसदानों ने भी मुख्तलिफ तजुर्बात किए, जिनकी बिना पर मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की गई, जिनमें से कुछ का जिक्र मैं करता चलूँ। नाज़रीन, कदीम यूनानी महर थेलेस ने 640 कबल मसीह में कुर्रा अर्ज़ को एक गोल पानी पर तैरने वाली चीज़ करार दिया, लेकिन उसके शागिर्द अलेक्सीमेंडर ने उसकी मुखालफत करते हुए कुर्रा अर्ज़ को अपने महवर के गिर्द गर्दिश करने वाला सिलेंडर करार दिया। उसके बाद मशहूर यूनानी फ़िलासफ़र अरस्तु और कोपरनिकस ने ज़मीन को गोल गेंद की मानद करार दिया, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। फिर मशहूर साइंसदान न्यूटन ने अपने तजर्बात और मुशाहिदात से साबित किया कि ज़मीन बिल्कुल गेंद की मानद गोल नहीं, बल्कि थोड़ी सी पिचकी हुई नाशपत्ती जैसी शक्ल रखती है। नाज़रीन, इब्तदा ज़माना में लोगों का ख्याल था कि ज़मीन प्लेट की मानद है। कई सदियों तक लोग सिर्फ इस खौफ से दूर दराज का सफ़र नहीं करते थे कि ज़मीन के किनारों से कहीं गिर न जाए। सामीन कराम, 1570 ईस्वी में ज़मीन के गिर्द समुद्री सफ़र मुकम्मल करके माहिरीन ने साबित कर दिया कि ज़मीन गोल है। उसके बाद दिन और रात के आने जाने के हवाले से कुरान मजीद की इस आयत पर गौर करें। क्या तुमने नहीं देखा, अल्लाह ही रात को दिन में दाखिल करता है और वही दिन को रात में, और इसमें सूरज और चाँद को तुम्हारे ज़ेरे फरमान कर रखा है, और हर एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है, और ये कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। जहाँ एक दूसरे में दाखिल होने से मुराद ये है कि रात की आहिस्ता मगर एक तदरीज से दिन में और दिन का रात में तब्दील उस वक्त मुमकिन है जब ज़मीन गोल शक्ल में हो। अगर ज़मीन गोलाई की शक्ल में ना होती तो रात दिन और दिन अचानक रात में तब्दील हो जाते। और कुरान मजीद की ये आयत भी ज़मीन के गोल होने की तरफ इशारा करती है। उसने आसमानों और ज़मीन को तदबीर के साथ पैदा किया, और वही रात को दिन पर लपेटता और दिन को रात पर लपेटता है। नाज़रीन, साइंसदानों ने भी ज़मीन के गोल होने के मुताल्लिक बहुत ज़्यादा सबूत पेश किए, जैसा कि मशहूर यूनानी मुफक्किर अरस्तु, उसने अपने मुशाहिदे से यह नतीजा अखज़ किया कि चाँद ग्रहण के वक्त ज़मीन का जो साया चाँद पर पड़ता है वो गोल होता है। लिहाजा हमारी ज़मीन गेंद की मानद गोल है। इसके अलावा कायनात और सोलर सिस्टम में मौजूद दीगर सितारे गोल हैं, और ज़मीन भी निज़ाम शमसी का हिस्सा है, इसलिए इसका गोल होना भी लाजमी है। और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरज निकलने और ग़रूब होने के औक़ात मुख्तलिफ हैं। अगर ज़मीन चिपटी या ना हमवार होती, दुनिया के हर हिस्से में एक ही वक्त सूरज तलू और ग़रूब होता। नाज़रीन, दुनिया में मशरक़ी मकामात पर मग़रबी मकामात की निस्बत सूरज का पहले तलू होना ज़ाहिर करता है कि हमारी ज़मीन चिपटी नहीं बल्कि गर्दिश करती हुई गेंद की मानद है।
اگر ہم ایک مقام سے مشرق کی جانب بحری سفر کرتے ہیں تو زمین کے گرد چکر لگانے کے بعد دوبارہ اسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں، جو کہ گول چیز کے ارد گرد ہی ممکن ہے۔ اس کے بعد زمین کے مختلف مقامات سے ستاروں اور سورج کا مشاہدہ کیا جائے تو ان کی بلندیوں میں اختلاف دیکھنے میں آتا ہے، جس کا سبب زمین کی گولائی ہے۔ اسی طرح کسی سمندری بحری جہاز کو آتا دیکھنے پر پہلے اس کے بادبان نظر آتے ہیں اور بعد میں اس کا نچلا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح بحری جہاز کی روانگی کے دوران پہلے نچلا حصہ دکھائی دینا بند ہوتا ہے اور بادبان آخر تک دکھائی دیتے ہیں، جو کہ زمین کے گول ہونے کی دلیل ہے۔ ڈاکٹر A.R. ویلس نے برطانیہ میں بریڈ فورڈ کے مقام پر ایک نہر پر ایک میل کے فاصلے پر 3 پول نہر سے یکساں بلندی پر نصب کیے۔ جب انہیں دوربین سے دیکھا گیا تو درمیان والا پول دوسرے دونوں پولوں سے تقریباً 8 انچ زیادہ بلند تھا۔ اس تجربے کو اور دیگر مقامات پر بھی آزمایا گیا، چنانچہ ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ درمیانی پول کی اونچائی زمین کے گول ہونے کا ثبوت ہے۔